हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ क्लास 2 में बच्चों को इंग्लिश के ग्रामर में सिंगुलर और प्लूरल से रिलेटेड वर्कशीट्स आप किस तरह से दे सकते हैं, बच्चों को कैसे प्रैक्टिस करा सकते हैं। इससे पहले मैंने आपके साथ ऑलरेडी सिंगुलर और प्लूरल्स के रूल्स से रिलेटेड वीडियो शेयर किया है। अगर आपने नहीं देखा है तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप चेकआउट कर सकते हैं। वीडियो को पूरा एंड तक देखिए। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करें। चैनल पे अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करके वीडियो अदर पेरेंट्स के साथ शेयर जरूर करें। जब बच्चों को आप सिंगुलर और प्लूरल का रूल्स जो बच्चों को क्लास 2 में सिखाया जाता है वो समझा दे, तो बच्चों को कुछ वर्कशीट के साथ आप बच्चों की प्रैक्टिस जरूर कराएं ताकि कॉन्सेप्ट बच्चों को क्लियर हो पाए। जैसे देखिए यहाँ पे पहला है टिक द करेक्ट आंसर। अब यहाँ पे बच्चों को कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस दिए गए हैं जिसके लिए बच्चों को कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं। क्वेश्चंस को पढ़ना है बच्चों को और जो करेक्ट आंसर है ना उसे बच्चों को टिक करना है। जैसे देखिए पहला है विच वर्ड इज अ सिंगुलर नाउन। दिए गए वर्ड में से कौन सा नाउन है जो सिंगुलर नाउन है। पेंसिल, बॉक्सेस, टेक्स्ट। तो यहाँ पे सिंगुलर नाउन का क्या मतलब होता है, किसी एक नाउन को जो रिप्रेजेंट करता है ना वो सिंगुलर नाउन होता है। तो देखिए पेंसिल है ना, तो पेंसिल, एक पेंसिल की बात कर रहे हैं तो ये सिंगुलर नाउन हो जाएगा, तो इसे टिक कर देंगे। नेक्स्ट है विच वर्ड इज अ प्लूरल नाउन। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि दिए गए वर्ड में से कौन सा प्लूरल नाउन है। जैसे ऑप्शन 1 है माउस, ऑप्शन 2 है बेयर, ऑप्शन 3 है टॉयज। तो यहाँ पे सही आंसर क्या होगा, टॉयज, क्योंकि यहाँ पे एक से ज्यादा टॉय को हम टॉयज बोलते हैं। यहाँ पे एस ऐड है ना तो ये प्लूरल हो गया। नेक्स्ट है विच वर्ड कैन बी बोथ सिंगुलर एंड प्लूरल। दिए गए वर्ड में से कौन सा वर्ड है जो कि सिंगुलर और प्लूरल दोनों एक ही तरह से लिखा जाता है। जैसे देखिए पहला है माइस, सेकंड है डियर एंड थर्ड इज गीज। तो इसमें से सही आंसर क्या है, डियर, यानी कि सेकंड वन। डियर क्या है, डियर का सिंगुलर भी डियर होता है और प्लूरल भी डियर ही होता है, तो इसका दोनों ही सिंगुलर प्लूरल सेम होता है, तो सेकंड इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है देर आर 4 डैश इन द बॉक्स। अब यहाँ पे फिलिंग द ब्लैंक्स वे में दिया गया है, तो इसके लिए ऑप्शन क्या है, मैंगो, मैंगोज, मैंगोज। तो यहाँ पे मैंगोज का प्लूरल, करेक्ट प्लूरल फॉर्म हमें ढूंढना है, क्योंकि यहाँ पे 4 बोला जा रहा है ना तो प्लूरल होगा, मैंगोज होगा। तो मैंगोज कैसे लिखते हैं, MANGOES। तो ये सही फॉर्म है, तो इसे हम टिक कर देंगे। तो इस तरह से बच्चों को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देते हुए बच्चों को सिंगुलर प्लूरल की प्रैक्टिस करा सकते हैं। नाउ हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द मिसिंग वर्ड्स। यहाँ पे बच्चों को कुछ वर्ड्स मिसिंग है जिसे बच्चों को सिंगुलर या प्लूरल दोनों वे में बच्चों को समझना है, उसे फिल करना है। जैसे यहाँ पे देखिए मैन है, तो मैन सिंगुलर हो गया ना, इसका प्लूरल फॉर्म क्या होता है, मैन का प्लूरल फॉर्म होता है मेन, तो हम यहाँ लिख देंगे मेन। नेक्स्ट है डैश फ्लाइज। तो फ्लाइज क्या है, प्लूरल फॉर्म ऑफ फ्लाई, तो इसका सिंगुलर फॉर्म क्या होगा, फ्लाई, तो हम यहाँ लिख देंगे फ्लाई। नेक्स्ट है लीफ। लीफ का प्लूरल फॉर्म क्या होगा, लीव्स। लीव्स में कैसे लिखेंगे हम, LEA। अब यहाँ पे F है ना तो इसको हम चेंज करके VES ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा प्लूरल ऑफ लीव्स। नेक्स्ट है पेंसिल। पेंसिल का प्लूरल फॉर्म क्या होगा, पेंसिल्स। यहाँ पे हमें सिर्फ S ऐड करना है। नेक्स्ट है डैश टीथ। अब टीथ क्या है, एक से ज्यादा टीथ को हम टीथ बोलते हैं, ये प्लूरल फॉर्म है, तो एक टीथ को, एक दांत को हम क्या बोलेंगे, टूथ, तो यहाँ पे लिख देंगे टूथ। नेक्स्ट है शीप। शीप का प्लूरल फॉर्म क्या होता है, शीप होता है, यानी कि शीप प्लूरल फॉर्म और सिंगुलर फॉर्म सेम ही होता है। नेक्स्ट है डैश काव्स। तो काव्स यानी कि जो गाय का बछड़ा होता है ना, बेबी होता है, उसको हम काव्स बोलते हैं। काव्स क्या है, काव्स है प्लूरल ऑफ काफ, तो यहाँ पे सिंगुलर क्या होगा, काफ, तो SCALF। यहाँ पे F को हमने VES में ऐड किया है ना, तो सिंगुलर में हमें सिर्फ F को ऐड करना है। नेक्स्ट है डैश फीट। फीट का सिंगुलर फॉर्म क्या होगा, फुट, तो हम यहाँ लिख देंगे फुट। नेक्स्ट है चर्च। चर्च का प्लूरल फॉर्म, चर्च का प्लूरल फॉर्म क्या होता है, चर्च, CHURCHES। CH है ना तो उसमें हम बस ES को ऐड करना है, तो चर्चेस हो जाएगा। नेक्स्ट है फिश। फिश का प्लूरल फॉर्म क्या होता है, फिश ही होता है, क्योंकि यह एक ऐसा वर्ड है जिसका सिंगुलर और प्लूरल सेम होता है। तो इस तरह से बच्चों को आप मिसिंग वर्ड के तौर पे सिंगुलर और प्लूरल की प्रैक्टिस करा सकते हैं। नाउ हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्कल द करेक्ट प्लूरल नाउन। यहाँ पे बच्चों को कुछ नाउन्स दिए गए हैं जिसका करेक्ट प्लूरल नाउन बच्चों को दिए गए वर्ड में से ढूंढना है और सर्कल करना है। जैसे देखिए पहला जो वर्ड है वो है वुमेन। वुमेन का प्लूरल नाउन क्या होगा, वुमेन या वुमेन्स। तो इसका ये क्या है, वुमेन। वुमेन का प्लूरल नाउन इर्रेगुलर नाउन होता है, यानी कि वुमेन का हो जाएगा वुमेन, तो इसको सर्कल कर देंगे। नेक्स्ट है पोनी। अब पोनी का प्लूरल फॉर्म क्या होगा, पोनीज या पोनीज। तो यहाँ पे देखिए वाई है ना, तो वाई को हम चेंज करेंगे IES में, तो ये हो जाएगा पोनीज, तो ये वाला करेक्ट है, तो इसे हम सर्कल कर देंगे। नेक्स्ट है बस। बस को हम प्लूरल फॉर्म में कैसे लिखते हैं, बसेस या बसेस। तो बस है ना, तो बस में हम
एस से एंड हो रहा है तो हमें बस ईएस को ऐड करना है, यानी कि पहला वाला करेक्ट है तो इसको हम सर्कल कर देंगे। नेक्स्ट है क्विज। तो क्विज का प्लूरल फॉर्म क्या होगा, क्विजेस या क्विजेस। तो यहाँ पे क्या होगा, क्विज का प्लूरल फॉर्म होता है क्विजेस। यहाँ पे डबल जेड के बाद हम ईएस का ऐड करेंगे, तो ये सही फॉर्म है ना, तो इसे हम इसे ऐसे सर्कल कर देंगे। नेक्स्ट है चाइल्ड। चाइल्ड का प्लूरल फॉर्म क्या होता है, चिल्ड्रेन या चाइल्ड्स। तो चाइल्ड का प्लूरल फॉर्म होता है चिल्ड्रेन, इर्रेगुलर नाउन है तो इसे हम सर्कल कर देंगे। नेक्स्ट है माउस। माउस का प्लूरल फॉर्म क्या होगा, माउसेस या माइस। सो इसका प्लूरल फॉर्म होगा माइस, तो इसे हम सर्कल कर देंगे। तो इस तरह से बच्चों को आप सिंगुलर प्लूरल के लिए इस तरह से ढूंढने के लिए भी बच्चों का प्लूरल ऑफ सिंगुलर या सिंगुलर का प्लूरल आप ढूंढने के लिए दे सकते हैं और बच्चों की प्रैक्टिस करा सकते हैं। नाउ हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द अंडरलाइन नाउन्स इन द सेंटेंस बिलो, टेल इफ द नाउन्स आर सिंगुलर और प्लूरल। यहाँ पे बच्चों को कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं, हर सेंटेंस में कुछ नाउन को हमने अंडरलाइन किया गया है। तो बच्चों से पूछा जा रहा है कि जो भी अंडरलाइन नाउन है ना, वो बताना है कि वो सिंगुलर नाउन है या फिर प्लूरल नाउन है। जैसे देखिए पहला है, देयर वेर 2 cats playing in the yard last night। तो यहाँ पे इस सेंटेंस में कैट्स को अंडरलाइन किया गया है। तो जो कैट्स है ना, वो सिंगुलर नाउन है या प्लूरल नाउन, तो कैट्स है यानी एक से ज्यादा कैट की बात की जा रही है, तो ये है प्लूरल नाउन। तो बच्चों को आप यहाँ पे इस तरह से पी और एन लिखने के लिए कह सकते हैं, यानी कि प्लूरल नाउन। नेक्स्ट है, आई वेंट फिशिंग एट द पॉन्ड लास्ट वीक। तो यहाँ पे पॉन्ड को अंडरलाइन किया गया है। तो पॉन्ड क्या है, सिंगुलर नाउन है या फिर प्लूरल नाउन है। तो पॉन्ड क्या है, पॉन्ड सिंगुलर नाउन है, क्योंकि यहाँ पे पॉन्ड का प्लूरल होता है पॉन्ड्स, और यहाँ पे सिर्फ पॉन्ड लिखा गया है ना, यानी कि ये सिंगुलर नाउन है, तो हमें एस और एन लिखना है। नेक्स्ट है, द चिल्ड्रेन वेंट टू द पार्क। अब यहाँ पे चिल्ड्रेन बोला जा रहा है, चिल्ड्रेन कौन सा नाउन है, प्लूरल है या सिंगुलर, प्लूरल नाउन है ऑफ चाइल्ड। चाइल्ड का चिल्ड्रेन होता है ना, तो चिल्ड्रेन क्या है, प्लूरल नाउन है, तो हम यहाँ पे पी एन एन लिख देंगे। नेक्स्ट है, द डेंटिस्ट क्लीन माई टीथ येस्टरडे। अब इस सेंटेंस में दो नाउन को अंडरलाइन किया गया है, पहला है डेंटिस्ट और दूसरा है टीथ। तो डेंटिस्ट क्या है, डेंटिस्ट सिंगुलर नाउन है, तो हम यहाँ पे एस एन लिख देंगे कॉमा देते हुए। टीथ क्या है, प्लूरल नाउन है ना, प्लूरल नाउन किसका है, टूथ का, यानी कि एक दांत को हम टूथ बोलते हैं और एक से ज्यादा दांत को हम टीथ बोलते हैं, तो प्लूरल नाउन। नेक्स्ट है, वी सॉ अ मूवी लास्ट नाइट एट द थिएटर। तो यहाँ पे मूवी को अंडरलाइन किया गया है। तो मूवी क्या है, सिंगुलर नाउन है या प्लूरल नाउन, सिंगुलर नाउन है, क्योंकि मूवी है ना, मूवी, तो मूवी सिंगुलर नाउन है, तो हम एस और एन लिख देंगे। मूवी का प्लूरल होता है मूवीज, तो यहाँ पे एस होना चाहिए तब वो प्लूरल होगा, लेकिन यहाँ पे सिर्फ मूवी है तो सिंगुलर नाउन है। तो इस तरह से बच्चों को कोई भी सेंटेंस में कौन सा नाउन सिंगुलर है और कौन सा नाउन प्लूरल है, इस तरह से बच्चों को आप देते हुए बच्चों की प्रैक्टिस सिंगुलर और प्लूरल से रिलेटेड करा सकते हैं। अब हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स विद प्लूरल फॉर्म ऑफ द वर्ड इन ब्रैकेट्स। यहाँ पे बच्चों को फिलिंग द ब्लैंक्स दिए गए हैं और हर फिलिंग द ब्लैंक्स के सामने बच्चों को ब्रैकेट में कुछ वर्ड्स दिए गए हैं। उन वर्ड्स को बच्चों को प्लूरल फॉर्म में फिल करना है ब्लैंक्स में और वर्कशीट को कंप्लीट करना है। जैसे देखिए पहला है, माई डैश आर सोर। तो यहाँ पे वर्ड दिया है फुट, तो फुट का प्लूरल फॉर्म क्या होता है, फीट होता है, तो यहाँ लिख देंगे माई फीट आर सोर, इस तरह से। नेक्स्ट है, दे सॉ टू बिग डैश एट द लेक। तो यहाँ पे दिया है फिश, तो फिश का प्लूरल फॉर्म क्या होता है, फिश होता है। यहाँ पे चेंज नहीं होगा वर्ड, तो यहाँ पे सिर्फ हमें फिश ही लिखना है, जैसे दे सॉ टू बिग फिश एट द लेक। नेक्स्ट है, देयर वेर अ लॉट ऑफ डैश एट द बीच। तो यहाँ पे वर्ड है फैमिली। फैमिली का प्लूरल फॉर्म क्या होता है, फैमिलीज। फैमिलीज हम कैसे लिखेंगे, वाई है ना, इसको हटा के आई एस का ऐड कर देंगे, यानी कि FAMILIES, फैमिलीज, इस तरह से। देयर वेर अ लॉट ऑफ फैमिलीज एट द बीच। नेक्स्ट है, आई काउंटेड 10 डैश। यहाँ पे शीप दिया है, तो शीप का प्लूरल फॉर्म क्या होता है, शीप ही होता है, कोई चेंज नहीं होगा, तो यहाँ हम लिख देंगे शीप। नेक्स्ट है, डैश कैन क्लाइम ट्रीज। तो यहाँ पे वर्ड दिया है मंकी, तो मंकी का प्लूरल फॉर्म क्या होगा, मंकीज। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, MONKEYS ऐड करेंगे। यहाँ पे हमें वाई को चेंज नहीं करना है, क्योंकि इसके पहले हमारे पास वावल है ना, तो जब वावल पहले होता है तो सिर्फ एस को ऐड किया जाता है, ये हमने रूल्स में पढ़ा था। नेक्स्ट है, पुलिस अरेस्टेड द 2 डैश। यहाँ पे है थीफ, तो थीफ का प्लूरल फॉर्म क्या होता है, थीव्स, THIEVES। यहाँ पे F था ना, उसको हमने चेंज करके VES ऐड कर दिया। नेक्स्ट है, द फील्ड वॉज प्लोड बाय अ पेयर ऑफ डैश। ऑक्स का
प्लूरल फॉर्म क्या होता है? ऑक्सेन। ये इर्रेगुलर वर्ड है। तो इस तरह से बच्चों को आप सिंगुलर और प्लूरल का वर्कशीट इस तरह से भी देते हुए बच्चों को बहुत आसानी से प्रैक्टिस करा सकते हैं। नाउ हियर इज द नेक्स्ट वर्कशीट, राइट द प्लूरल नाउन्स। यहाँ पे बच्चों को कुछ नाउन्स दिए गए हैं जिसको चेंज करना है बच्चों को प्लूरल वे में। जैसे देखिए पहला है अ डॉग, मेनी डैश। तो डॉग का प्लूरल फॉर्म क्या होता है? डॉग्स होता है ना। अ डॉग यानी कि एक डॉग और मेनी डॉग्स, तो हमें इसमें एस को ऐड कर देना है। नेक्स्ट है एन इंच, मेनी इंचेस। तो इंचेस कैसे लिखेंगे? INCHES, क्योंकि CH से एंड हो रहा है ना, तो ES को ऐड करना है। नेक्स्ट है ए ब्रश, मेनी ब्रशेस। इसमें भी हमें क्या करना है? ES को ऐड करना है। नेक्स्ट है अ डिश, मेनी डिशेस। इसमें भी हम क्या करेंगे? ES को ऐड कर देंगे, तो प्लूरल ऑफ डिश का हो जाता है डिशेस। नेक्स्ट है अ ब्रांच, मेनी ब्रांचेस। इसमें भी हमें क्या करना है? ES को ऐड करना है, क्योंकि ये च साउंड से एंड हो रहा है ना, तो ES को ऐड करना है। नेक्स्ट है एन ऑरेंज, मेनी ऑरेंजेस। इसमें भी हमें क्या करना है? ES ऐड करना है, लेकिन ये जो वर्ड है ये ऑलरेडी E से एंड हो रहा है, तो इसमें सिर्फ हम S को ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा एन ऑरेंज, मेनी ऑरेंजेस। तो इस तरह से भी बच्चों को आप सिंगुलर टू प्लूरल कन्वर्ट करने के लिए दे सकते हैं और बच्चों की प्रैक्टिस करा सकते हैं। नाउ हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, लुक एट द पिक्चर एंड राइट द करेक्ट आंसर इन द ब्लैंक्स। यहाँ पे बच्चों को सेंटेंस के साथ साथ बच्चों को कुछ पिक्चर्स ड्रॉ करके दिए गए हैं। बच्चों को सेंटेंस को पढ़ना है और पिक्चर के बेसिस पे बच्चों को वर्ड्स को फिल करना है ब्लैंक्स में और कंप्लीट करना है। जैसे देखिए पहला है द जोकर गेव मी डैश बलून्स। यहाँ पे देखिए एक से ज्यादा बलून्स है ना, तो इसके लिए हमें यहाँ पे क्या लिखना है? यहाँ पे हमें बोलना है कितने बलून्स दिए गए, जोकर ने कितने बलून्स दिया मुझे। यहाँ पे नंबर ऑफ बलून्स लिखने हैं 3, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 3 बलून्स। नेक्स्ट है दीज डैश आर वेरी हैवी। तो ये क्या है? दीज बॉक्सेस। एक से ज्यादा बॉक्स है ना, तो हम यहाँ लिखेंगे प्लूरल ऑफ बॉक्स का बॉक्सेस। दीज बॉक्सेस आर वेरी हैवी। नेक्स्ट है द गार्डन इज फिल्ड विथ ड्राई डैश। ड्राई वो ड्राई लीव्स। तो लीव्स की स्पेलिंग लिख देंगे LEAVES। एक से ज्यादा लीव को हम लीव्स बोलते हैं। नेक्स्ट है लास्ट समर आई कॉट लॉट ऑफ डैश। तो यहाँ पे पिक्चर क्या है? बटरफ्लाइज, यानी कि प्लूरल फॉर्म ऑफ बटरफ्लाई क्या होगा? बटरफ्लाइज। तो हम यहाँ पे लिखेंगे बटरफ्लाइज, FLIES, बटरफ्लाइज, इस तरह से। नेक्स्ट है दिस डैश इज वेरी शार्प। तो यहाँ पे ये क्या है? नाइफ है, और ये सिर्फ एक ही नाइफ है ना, तो हम यहाँ लिखेंगे दिस नाइफ इज वेरी शार्प। तो बच्चों को पिक्चर को देखना है, बच्चे को बताना है आपको कि अगर एक सिंगल पिक्चर है तो उसका सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ड लिखना है, और अगर एक से ज्यादा पिक्चर है उस पिक्चर का प्लूरल फॉर्म लिखना है। और इस तरह से बच्चों को आप सिंगुलर और प्लूरल पिक्चर्स के थ्रू भी बच्चों को सिखा सकते हैं और वर्कशीट से प्रैक्टिस करा सकते हैं। नाउ हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग। अब यहाँ पे बच्चों को मैचिंग की वर्कशीट दी गई, जहाँ पे एक साइड बच्चों को सिंगुलर वर्ड्स दिए गए और उसके जो प्लूरल वर्ड्स है बच्चों को अदर साइड में ढूंढते हुए मैच करना है। जैसे देखिए पहला है बेबी। तो बेबी का प्लूरल फॉर्म क्या होता है? बेबीज, यानी कि IES ऐड हो जाएगा ना, तो इसको इसके साथ मैच कर देंगे। नेक्स्ट है ग्लव। ग्लव्स का प्लूरल फॉर्म होता है ग्लव्स, तो इसको इसके साथ मैच कर देंगे। नेक्स्ट है हीरो। हीरो का प्लूरल फॉर्म क्या होता है? हीरोज, तो यहाँ पे इसको इसके साथ मैच करना है। नेक्स्ट है वुल्फ। वुल्फ का प्लूरल फॉर्म क्या होता है? वुल्व्स, तो इसको इसके साथ मैच कर देंगे। नेक्स्ट है पार्टी। पार्टी का प्लूरल फॉर्म होता है पार्टीज, तो इस वर्ड को इस वर्ड के साथ मैच करना है। नेक्स्ट है लाइफ। लाइफ का प्लूरल फॉर्म होता है लाइव्स, इसके साथ मैच करना है। नेक्स्ट है टीचर। टीचर का प्लूरल फॉर्म होता है टीचर्स। तो इस तरह से बच्चों को मैचिंग की वर्कशीट देते हुए भी बच्चों को आप काफी आसानी से सिंगुलर टू प्लूरल या प्लूरल से सिंगुलर वर्ड्स की प्रैक्टिस करा सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडेस वीडियोस फ्रेंड्स। आई होप कि आपके बच्चों के लिए ये सिंगुलर और प्लूरल से रिलेटेड जो वर्कशीट मैंने आपके साथ शेयर की है काफी हेल्पफुल रही होंगी। आप इस तरह से बच्चों की प्रैक्टिस जरूर कराएं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, बच्चों के लिए हेल्पफुल लगा हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक करें। चैनल पे अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो या वर्कशीट के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।